इस लेसन में मैं आपको परसेंट्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के बारे में बताऊंगी कि अगर परसेंट्स में है तो आप उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर फ्रैक्शंस है आपके पास तो उसको आप डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं। अगेन ये लेसन बहुत इजी है, थोड़ी सी आप कंसंट्रेशन देंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सपोज अगर पहला क्वेश्चन है आपके पास, हाउ डू यू राइट 0.99 एज अ परसेंटेज, राइट। क्या क्वेश्चन है कि हमारे पास है 0.99, आप उसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे। यहाँ पे मैंने ये दो पॉइंट्स लिखे हैं कि आप परसेंट इज 1/100, ये इसका पार्ट है 100 का। 1% 1 पार्ट है 100 का, परसेंट इज 1 पार्ट आउट ऑफ 100, और 1% को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 100 और 0.01, राइट। लेकिन क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 0.99 को आपने परसेंटेज में शो करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। मूव द डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस टू द राइट। याद रखें कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल हम राइट की तरफ मूव करते हैं, 2 प्लेसेस अपने राइट पे मूव करना है। यहाँ पे देखें एक प्लेस हो गई, ये सेकंड प्लेस हो गई, सो सिंपल, और 99% हो गया। सिमिलरली अगर आपसे कोई कहे कि 80.88, 0.88 को आपने परसेंटेज में शो करना है, कैसे करेंगे, आपने 100 से इसको मल्टीप्लाई करना है। और याद रखेंगे देखिए 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, इसलिए हमने इसको राइट पे मूव करना है इस डेसिमल को। ये 1 प्लेस हो गई, ये सेकंड प्लेस हो गई, इसका मीनिंग है 88%। सो सिंपल। कोई भी आपके पास हो सकता है, जैसे मैं आपसे कहूं 0.65, राइट, 0.65 को आपने परसेंटेज में शो करना है। सिंपल क्या है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। इस डेसिमल को आपने राइट की तरफ 2 प्लेसेस मूव करना है, 1 2, 65 हो गया, ये है 65%, राइट। अब हम थोड़े और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, हाउ डू यू राइट 2/20। अब 2/20 को परसेंटेज में कैसे लिखना है, देखें लास्ट क्वेश्चन में क्या था, 0.99 को परसेंटेज में कैसे लिखना है। यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन है और कहा गया है कि इस फ्रैक्शन को आपने परसेंटेज में कैसे लिखना है। बिल्कुल वही तरीका है, उसमें भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ फ्रैक्शन को भी आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। फ्रैक्शन को भी आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। और क्या होगा, ये मल्टीप्लाई ये न्यूमरेटर में है, इसका डिनोमिनेटर नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी रहने दें। अगर आपने लिखना है डिनोमिनेटर तो इसका 1 है, अदरवाइज 100 ही ठीक है जिससे आपने मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जीरो है, ये जीरो, ये 100 का जीरो आपस में कैंसिल आउट हो गए। 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2, क्या रह गया न्यूमरेटर में, सिर्फ आपके पास 10 रह गया, तो इसका मीनिंग है 10%। हाउ डू यू राइट 2/20 एज अ परसेंटेज, तो हम लिखेंगे 2/20 को 10%, राइट। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब क्या क्वेश्चन है, हाउ डू यू राइट 60% एज अ फ्रैक्शन। अब आपने 60% को फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 60, देखिए यहाँ परसेंट नहीं पूछ रहा, अगर परसेंट पूछेगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यहाँ आपने इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे। और कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ये जीरो न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में है, एक एक जीरो, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। सिंपल करने का ये तरीका है, अगर जीरो है तो आप इक्वल अमाउंट ऑफ जीरो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से खत्म कर सकते हैं। ये खत्म हो गए। अब हमारे पास 6/10 रह गया, इसको आप कर दे सिंप्लीफाई, 2 3 टाइम्स 6 और 2 5 टाइम 10, तो आपके पास क्या आ गया, 3/5। यानी 60% को आपने फ्रैक्शन में कैसे लिखा, 3/5 करके लिख दिया। अगर फ्रैक्शन में लिखना है परसेंटेज को तो 100 से डिवाइड करना है, अगर आपने परसेंटेज में आंसर लाना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है। अब क्या है, हाउ डू यू राइट 10%। अब आपने इस 10% को डेसिमल में लिखना है। इसमें आपने 60% सेम थिंग है,
10% कर दें, 20% कर दें, हमने फ्रैक्शन में लिखा, इसमें हमने इसको डेसिमल में लिखना है। तो यहाँ मैंने क्या पॉइंट लिखा है, डिवाइड द नंबर बाय 100, सेम थिंग जो हमने प्रीवियस स्लाइड में की है। और जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल आपका लेफ्ट की तरफ मूव करता है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल आपका, अगर सपोज मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, ये ऐसे है, सपोज 1.00 कर लें या 1.88 कर लेते हैं, राइट। और आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 प्लेसेस राइट पे मूव होगा डेसिमल। और अगर आपने इसको डिवाइड करना है और डेसिमल यहाँ है, तो डेसिमल आपका कहाँ जाएगा, लेफ्ट के पास जाएगा। तो ये सेम चीज मैंने यहाँ लिखी है, डिवाइड द नंबर बाय 100, राइट, 10/100। तो क्या हो जाएगा, पहले सिंप्लीफाई इसको कर ले, ये एक जीरो यहाँ है, एक जीरो यहाँ है, बाकी 1/10 रह गया, विच इज इक्वल टू 0.1। आप इसको डिवाइड करके देख लें, 10 वन टाइम पॉइंट लगा के जीरो लगाएं तो 0.1 आएगा आपके पास। यहाँ पे इसमें हमने क्या सीखा कि हमने परसेंटेज को डेसिमल में कैसे लिखना है। लास्ट स्लाइड में क्या था, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लिखना है। उससे पहले क्या था, फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में कैसे लिखना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, और अगर परसेंटेज दी हुई है तो उसको हमने डिवाइड करना है, राइट। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए हैं, पहले आपने इनको सॉल्व करना है, उसके बाद आपने इसके आंसर मैच करने हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिखिए। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और बहुत शुक्रिया।